जो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के लिए वो भी सेम वही है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। सेकेंड वन इज़ फ्रॉम नाइट्राइल्स। थर्ड वन इज़ फ्रॉम बेंजीन या फिर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। लास्ट की जो रिएक्शन है उसको नाम दिया जाता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन का। तो अल्कोहल फिनॉल में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, हेलोएल्केन हेलोअरीन में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। आप कोई से भी रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन या अल्काइलेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारी रिएक्शन एनसीईआरटी से थोरोली ली गई हैं, तो इम्पोर्टेंट है सारी। एसिड क्लोराइड से अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ कीटोन्स को, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से एक रिएजेंट तैयार करेंगे, एक मॉलिक्यूल तैयार करेंगे अल्काइल कैडमियम या डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनने वाला है? ये जो आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लेते हैं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम CdCl2 के साथ, डाईक्लोरोकैडमियम के साथ। डाईक्लोरोकैडमियम जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करता है, तुरंत ही इसका अल्काइल ग्रुप कैडमियम के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये जो Cl ग्रुप है इस मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होकर के बाहर हो जाएगा। इस तरीके से हमें पहले तो मिलेगा डाई अल्काइल कैडमियम। हमारा काम है डाई अल्काइल कैडमियम को बनाना। आप चाहें तो सिंगल स्टेप रिएक्शन कर सकते हैं, आपको प्रिपरेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है डाई अल्काइल कैडमियम की। आप सीधे डाई अल्काइल कैडमियम को डायरेक्टली यूज़ कीजिए, न्यूली फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। असाइल क्लोराइड आप ले लीजिए, RCOCl। हमने क्योंकि एसिड क्लोराइड लेना है तो एसिड क्लोराइड का हमने मॉलिक्यूल ले लिया RCOCl। इस RCOCl के ऊपर हमने डाला R2CD डाई अल्काइल कैडमियम। जैसे ही डाई अल्काइल कैडमियम डालते हो तो ये जो CD है वो Cl के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, दो एटम के साथ रिएक्शन करेगा और CdCl2 बना देगा। इट मीन्स कि CdCl2 एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। यहाँ पर CdCl2 जो होगा वो एक कैटलिस्ट का काम करेगा। बचा हुआ जो R2 ग्रुप है वो R2 ग्रुप पूरा का पूरा R को रिप्लेस कर रहा है। इसकी वजह से हमने इसके कितने मॉलिक्यूल लिए? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। अदरवाइज अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल की रिएक्शन लिखता हूँ तो RC डबल बॉन्ड O, यह आएगा Cl प्लस इस पर मैंने डाला है R2CD। मुझे क्या करना है, ये R हटा करके यहाँ लगाना है और Cl को CD के साथ लगाना है। क्योंकि कैडमियम की 2 वैलेंसी होती है तो ये CdCl2 बनाएगा, तो मुझे Cl 2 चाहिए होंगे। 2 चाहने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब R मेरे पास 2 पहले से ही हैं, वो पूरे पूरे आएंगे और सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या बन जाएगी मेरे पास? कीटोन बन जाएगी RC डबल बॉन्ड OR। दिस इज अ कीटोन। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स से हम बना सकते हैं कैसे कि आपने एक प्रोपीनाइट्राइल ले लिया। ये क्या है हमारे पास? प्रोपीन नाइट्राइल है। इस प्रोपीन नाइट्राइल पे हमने पास कराया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? अराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेंजीन के साथ MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। रिएक्शन कॉमन है, रिएक्शन आसान है। आपको ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है बस नाइट्रोजन का। कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़िए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का मीन्स आप एक बॉन्ड तोड़ दीजिए। जैसे आप एक बॉन्ड तोड़ोगे, कार्बन की वैलेंसी खाली, नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली। कार्बन की वैलेंसी पर कार्बन का ग्रुप जोड़ दो C6H5 और नाइट्रोजन की वैलेंसी पर MgBr जोड़ दो, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू दी MgBr। MgBr लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और यहाँ इस कार्बन पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ये कैसा पाया जाएगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो फिनाइल ग्रुप है कैसा पाया जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब होने क्या वाला है? ये एक इंटरमीडिएट तैयार हो गया, क्योंकि बॉन्ड टूटा, बीच में 2 बॉन्ड रह गए, कार्बन की एक वैलेंसी खाली, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली। C6H5 ग्रुप आ गया कार्बन के ऊपर, MgBr ग्रुप चला गया नाइट्रोजन के ऊपर। इसका कर दो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। जैसे एसिडिक मीडियम में इसको डालते हो तो तुरंत ही यहाँ से ये NMgBr का ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। ये NMgBr का ग्रुप कैसे रिप्लेस होगा? ये जो एसिडिक मीडियम में जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये एक तो बनाएगा MgOH और Br, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। बचे हुए दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और वो अमीन ग्रुप बनाते हुए बाहर हो जाएंगे, यानी कि वो एक अमीन फंक्शनल ग्रुप सेपरेट हो जाएगा NH2। और यहाँ पर क्या कनेक्ट होने वाला है? अच्छा, टोटल मुझे कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है? मुझे पड़ने वाली है 2 ऑक्सीजन की जरूरत, क्योंकि एक तो जाएगा MgOH के साथ और एक जाएगा इस कार्बन के साथ। तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल डाल सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब H2O से आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो उसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन देंगे। उनमें से 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला गया कहाँ पर इन्वॉल्व होकर के? Mg के साथ OH और Br में। ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, बचे 3 हाइड्रोजन, तीनों के तीनों हाइड्रोजन चले गए नाइट्रोजन के साथ NH3 की फॉर्मेशन करते हुए।
अभी बचा एक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन चला गया इस कार्बन के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन। तो यहाँ से साइड प्रोडक्ट हमें मिलता है NH3 और साइड प्रोडक्ट हमें मिलता है MgOH जब यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं विद दी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बोल रहे हैं। यहाँ पर ये R ग्रुप या अराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। आप चाहे CH3 COCl से कराएं तो ये अल्काइलेशन कहलाएगी। आपने असाइलेशन ही है लेकिन ये एरोमेटिक असाइलेशन है। आपने बेंजीन का यूज़ किया तो ये एरोमेटिक असाइलेशन होगी, लेकिन रिएक्शन का नाम वही है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। बेंजीन के ऊपर आपने इन दोनों में से कोई भी डाल देना है, चाहे AR ग्रुप वाला डालो चाहे R ग्रुप वाला डालो। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये वाला Cl इसके ऑर्थो पोजीशन के H के साथ बाहर हो जाएगा और जो बाकी का बचा हुआ ग्रुप है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस हाइड्रोजन की जगह। इट मीन्स अगर मैंने लिया इस बेंजीन के ऊपर, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करा रहा हूँ बेंजीन के CO, ये आ गया CO और ये आ गया Cl। फिनाइल ग्रुप के असाइल क्लोराइड के साथ जब मैं इसको रिप्लेस कराऊंगा तो ये HCl हो जाएगा बाहर और इस कार्बन से डायरेक्टली ये बेंजीन की रिंग जुड़ जाएगी। तो कैसी कीटोन बनेगी? एरोमेटिक कीटोन बनेगी। बीच में कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इसके साथ भी एक और बेंजीन की रिंग कनेक्ट हो रखी है, तो ये बन गई एरोमेटिक बेंजीन। और अगर यहाँ पर इस बेंजीन की जगह पर मैं R ग्रुप जोड़ूंगा तो ये कैसी बनेगी? अनसिमेट्रिकल बेंजीन, जो कि मिक्स्ड बेंजीन होगी, एरोमेटिक और एलिफेटिक। ये कीटोन कैसी होगी? मिक्स्ड होगी। नेक्स्ट वन इसमें हमारे पास आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की सेपरेट प्रिपरेशन में देखी और साथ ही साथ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात हम लेंगे अगर, तो मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात लेता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दी सेम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होते हैं। सेम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन की क्यों बात कर रहा हूँ मैंने कहा 5 कार्बन का आप कीटोन ले लीजिए, 5 ही कार्बन का आप एल्डिहाइड ले लीजिए और उसी टाइम पर 5 ही कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए या ईथर ले लीजिए। तो उसका रीज़न है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वीक मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, जो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को बढ़ा देती है। और जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोकार्बन बढ़ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में डाइपोल की जनरेशन नहीं हो पाती। ईथर्स के केस में डाइपोल जनरेट हो पाता है लेकिन वो वीक होता है एज कम्पेयर टू दी एल्डिहाइड और कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन में जो डाइपोल पाया जा रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। बात करूँ अगर एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन को अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द एल्डिहाइड कीटोन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सोल्युबिलिटी की बात करूँ अगर मैं, तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं पानी में कम सोल्यूबल होते हैं, मतलब कैसे बड़े मॉलिक्यूल बल्कि मॉलिक्यूल की सोल्युबिलिटी कम होगी और जो लोअर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। लोअर मॉलिक्यूल मतलब 2 कार्बन तक का एल्डिहाइड या कीटोन हो, कीटोन के लिए तो एटलीस्ट 3 कार्बन हमें चाहिए। तो अगर 2 कार्बन का मेरे पास कोई एल्डिहाइड है और 3 कार्बन का ही मेरे पास यानी कि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन है, तो वो पानी में अच्छे सोल्यूबल होंगे, क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर मैं बिगर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, लार्जर मेंबर ले लेता हूँ, ग्रेटर मेंबर ले लेता हूँ, तो उनकी सोल्युबिलिटी एज कम्पेयर टू दी लोअर मॉलिक्यूल्स क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी भी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो बेसिकली ये है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स और कुछ सेपरेट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से और कॉमन रिएक्शंस इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। ये इतने पार्ट का समराइज पोर्शन है जितना भी अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी रिएक्शंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। जैसे रिएक्शन है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर दी शॉर्ट नोट फॉर दी बोर्ड एग्जामिनेशन।